स्पीकर, मैं एक बहुत ही अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो कि स्वात के अंदर वाक़या पेश आया है और एक और मॉब लिंचिंग का वाक़या जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है और ख़ास तौर पे हमारा हमसाया मुल्क के जहां पर मुसलमानों की भी मॉब लिंचिंग होती है, उसका मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। जनाब स्पीकर, ये वाक़या अगर एक आइसोलेटेड वाक़या होता तो शायद इसको हम दरगुजर कर सकते हैं, लेकिन एक तसलसल है। आपने देखा कि सियालकोट के अंदर इसी किस्म का वाक़या पेश आया, आपने देखा जड़ांवाला में इसी किस्म का वाक़या हुआ, आपने देखा सरगोदा में इसी किस्म का वाक़या हुआ, इचरे में इसी किस्म के वाक़े से हम बच निकले। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं ख़ुद अपनी ज़ाती मिसाल देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे भी एक नई ज़िंदगी दी जब एक ऐसे जुनूनी ने मेरी ज़िंदगी लेने की कोशिश की और वो गोली आज भी मेरे जिस्म में मौजूद है। मेरी आपसे ये इस्तदा है कि हमें इस ऐवान को, इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए, चूँकि हमारा मुआशरा एक ऐसी तबाही के किनारे पे पहुँच चुका है कि जहाँ पर स्ट्रीट जस्टिस, मॉब लिंचिंग के ज़रिए हम दीन के नाम को इस्तेमाल करके आइन, कानून, रियासत के तमाम बुनियादी असूलों को पैरों तले रोंदते हैं। और जनाब स्पीकर, देखिए कितने अफसोस की बात है कि इस्लाम जिसने हमें ये तालीम दी कि अगर काफिर की लाश है उसकी भी हुर्मत का एहतराम किया जाए, हम न सिर्फ ये कि मॉब लिंचिंग से लोगों को मारते हैं बल्कि उनकी लाशों को आग लगाकर उसको तमाशा देखते हैं। इसके बारे में एक रवायत है कि जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा हम किसी गज़वे पे या किसी मिशन पे जा रहे थे तो कोई ऐसे दो लोग थे कि जो दुश्मन थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि अगर उन दो लोगों को पाओ तो उन्हें जला देना, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जब हम गए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उस बात को वापस लेता हूँ, उन्हें कत्ल कर देना, क्योंकि जलाने का हक सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, सिर्फ खुदा की ज़ात किसी को जला सकती है। आप देखिए कि हम यहाँ पर लोगों को जिंदा मार के उनकी लाशों को जलाकर किस किस्म का दुनिया के सामने पेश करते हैं। और इसी तरह जंग के अंदर भी मुसलमानों को ये ताकीद है। पॉइंट आ गया हसन इकबाल साहब, अभी ये खोलें जी, माइक खोलें जी। हम किसी की लाश की बेहुरमती नहीं कर सकते। तो जनाब स्पीकर, ये एक ऐसा अहम मसला है कि अगर हमने इसका नोटिस ना लिया तो ये इनारकी हमारे मुल्क के अंदर हमें जला देगी। इस वक्त देखिए, मैं सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या हम ये कभी सोचते हैं कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं? 1 अरब मुसलमान है, 1 करोड़ की आबादी है इसराइल की, उसने जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखे और हम बेबस हैं। क्यों? कि आज दुनिया में हम तालीम में सबसे पीछे हैं, दुनिया में हम सेहत में सबसे पीछे हैं, दुनिया में हम साइंस में सबसे पीछे हैं, दुनिया में हम अमल के अंदर सबसे पीछे हैं। हम सब परचम उठा के खड़े हो जाते हैं तौहीन रसालत का। एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं मैं। लेकिन क्या कभी किसी ने इस बात पे भी सोचा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है? तो हमने जो दीन को एक इस्तेमाल किया है वेंडलिज्म करने के लिए मुआशरे में, मैं समझता हूं कि उलमा कराम का फर्ज है कि वो उसका नोटिस लें और ख़ास तौर पे इस ऐवान की एक खसूसी कमेटी बनाई जाए जो इन तमाम वाक़यात के मुहर्रकात का जायज़ा लेकर एक कौमी लाहे अमल दे कि हम किस तरीके से एक सिविलाइज सोसाइटी के तौर पे रूल ऑफ लॉ को नाफिज करें सड़कों के ऊपर। शुक्रिया, थैंक यू। इसमें गुजारिश है, आप कैबिनेट का हिस्सा हैं एहसन इकबाल साहब, आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए अपने रफीक के साथ, हु इज मिनिस्टर इंटीरियर
اور ان سے کوارڈینیشن کر کے آپ سی ایم KPK سے کوارڈینیٹ کر کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. اگر کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے یہاں یہ ریز کریں گے تو تھوڑی بے بسی سی محسوس ہوگی. تو پلیز اس کو آپ اپنے کیبنٹ میں اٹھائیں اور وہاں کریں. ہاؤس از adjourned to meet again at 2 p.m.